बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं वकास ऐश और आप देख रहे हैं रिलैक्स उर्दू। तैयार हो जाएं क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम आलमी पेशरफ्त के बारे में, यूएस इंडिया ट्रेड डील पर, जो एक बार फिर खबरों में जोर पकड़ रही है। और इसकी वजह है साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात, जिन्होंने आलमी मंडियों में हलचल मचा दी है। तो सवाल यह है कि ट्रंप ने आखिर कहा क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली एक नए ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करने के करीब हैं और इसे उन्होंने मच डिफरेंट देन वी हैड, यानी पहले वाले मुआहदे से बिल्कुल मुख्तलिफ करार दिया है। ट्रंप ने कहा, we are making a deal with India, much different deal than we had in the past. So right now they don't love me, but they'll love us again. We're getting a fair deal, just a fair trade deal. We had pretty unfair trade deals. They're very good negotiators. यानी ट्रंप का कहना है कि इस बार जो मुआहदा हो रहा है वो ज़्यादा मुतवाज़िन है और अमेरिका को एक फेयर ट्रेड डील मिलने जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सर, जस्ट यू हैव टू टेक अ लुक एट दैट इफ़ यू वुड प्लीज़, बट वी आर गेटिंग क्लोज, स्कॉट। I think we are pretty close to doing a deal that's good for everybody, right? ट्रंप ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मजबूती को भी सराहा और नए अमेरिकी सफ़ीर सर्जियो गॉल के भारतीय क़यादत के साथ ताल्लुकात को काबिल तारीफ़ करार दिया। याद रहे, इस साल के आगाज़ में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय बरामदात पर 50% तक के टैरिफ बढ़ा दिए थे ताकि भारत को रूस से तेल की खरीद कम करने पर दबाव डाला जा सके। उन्होंने इन टैरिफ्स को भारत की एनर्जी इंपोर्ट्स के हवाले से जवाब दिया और कहा कि भारत ने अपनी खरीदारी में वाज़े कमी की है। अब ट्रंप का कहना है कि इन टैरिफ्स को नीचे लाने पर बात हो रही है। उनके अल्फाज में, एट सम पॉइंट वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम डाउन, यानी किसी वक्त हम इन्हें कम करने जा रही हैं। इससे इशारा मिलता है कि टैरिफ कट्स एक फेज्ड अप्रोच के तहत होंगे जो नए ट्रेड डील से मुंसलिक होंगे। इसी महीने के आगाज में ट्रंप ने यहां तक कहा कि उनके भारत के दौरे के भी मंसूबे हैं। आई हैव प्लान्स टू विजिट इंडिया वेरी सून। यह जाहिर करता है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में नई हरारत आ रही है। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं रहा। कई महीनों से यह मुआहदा पेचीदा मुज़ाकरात में फंसा हुआ है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपना डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर गैर मुल्की कंपनियों के लिए खोले, जबकि भारत ने इस मुतालबे की सख्त मुज़ाहमत की है, अगरचे कुछ टैरिफ कंसेशंस दूसरे शोबों में दिए गए हैं। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान कई बार सीज फायर मीडिएट किया, जिसकी भारत ने हमेशा तरदीद की। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि कई सेंसिटिव और संजीदा मामलात अभी ज़ेरे बहस हैं। 5 राउंड मुकम्मल हो चुके हैं, मगर मुज़ाकरात जारी हैं। उनका कहना था कि दोनों हुकूमतें एक मुतवाज़न और जामे मुआहदे की कोशिश में हैं। माहिरीन का कहना है कि अभी भी इस ट्रेड डील की टाइमलाइन गैर यकीनी है। ये इस माह हो, अगले माह हो या मज़ीद ताख़ीर हो, लेकिन मकसद ये है कि एक ऐसा मुआहदा तैयार किया जाए जो 2030 तक दो तरफ़ा तिजारत को दुगना कर दे। अहम इख्तलाफी नुकात अभी भी मौजूद हैं, टैरिफ्स, स्ट्रेटेजिक गुड्स और मार्केट एक्सेस पर। ताहम अगर यह मुआहदा फाइनल हो जाता है तो माहिरीन के मुताबिक भारतीय मार्केट्स में ज़बरदस्त सेंटिमेंट बूस्ट आएगा और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से बड़े इन्फ्लोज देखने को मिल सकते हैं। अगरचे मजमूई मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट शायद मोतदिल हो, लेकिन साइकोलॉजिकल बूस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए मार्केट्स किसी कॉन्क्रीट अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रही हैं। HSBC, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े बैंक्स पहले ही भारत पर ज़्यादा पुरुमीद हैं और कहते हैं कि अगर ट्रेड डील फाइनल हो गया तो भारतीय स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड हाइस छू सकती है। ये पॉजिटिव सेंटिमेंट बेहतर कॉर्पोरेट अर्निंग्स और हुकूमत की सपोर्टिव पॉलिसीज़ के साथ मिलकर एक बड़े मार्केट रैली की बुनियाद रख सकता है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, जब तक मुआहदा ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता कुछ भी यकीनी नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई भी मुआहदा तब तक फाइनल नहीं जब तक वो खुद इसकी तस्दीक ना कर दें। आज वो किसी को फ्रेंड कहते हैं और कल उस पर मैसिव टैरिफ्स लगा देते हैं। भारत को मोहतात रहना होगा क्योंकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को कुर्बान नहीं कर सकता और यही वो कर रहा है, बहुत सोच समझ कर और किसी दबाव में आकर नहीं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या भारत को ट्रंप पर भरोसा करना चाहिए या फिर अपने कार्ड्स छुपाए रखना ही बेहतर है? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आलमी सियासत, मईशत और नई पेशरफ्तों से मुताल्लिक हर ताज़ा खबर मिलती रहे। मैं हूं वकास ऐश, रिलैक्स उर्दू के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अहम मौजू के साथ।